आदरणीय हमारे पार्टी के प्रमुख एवं संस्थापक श्री संजय अग्रवाल जी का व यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण एवं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हमारे सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मुझे आज बताते हुए यह बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे पार्टी संस्थापक एवं पार्टी प्रमुख आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी के जन्म दिवस पर हमारे देश के सम्मानित जनों को स्वदेशी पुरस्कार रत्न देने का निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी से साथियों की तरफ से हमारे पार्टी प्रमुख एवं संस्थापक श्री संजय अग्रवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि हम आपके मार्गदर्शन में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी को अपने देश की व्यवस्था को एक नई दिशा दिलाने के लिए पार्टी को मजबूत कर सके और आगे बढ़ाने का काम कर सके। इस मंच का आज जो चर्चा का विषय है वह है राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रवाद। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहचान उसके माता पिता के नाम से होती है। जब वह घर से बाहर निकलता है तो उसकी पहचान उसके मोहल्ला और गली से होती है। जब वह अपने शहर से बाहर पढ़ने या कुछ काम के लिए बाहर जाता है तो उसकी पहचान उसके शहर से होती है। परंतु जब वही अपने देश से बाहर देश में जाता है तो उसकी पहचान अपने राष्ट्र से होती है। हमारे देश से अनेकों देशों में अनेकों लोग बाहर गए और वहां जाके अद्भुत कार्य किया, जिस कार्य की वजह से उन्होंने हमारे राष्ट्र को अनेकों प्रकार से हमारे राष्ट्र को अलग पहचान दी। हम जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, अगर उस मिट्टी में हम गौरवान्वित नहीं हैं और अगर हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए संकल्पित नहीं हैं तो मिट्टी भी कहेगी कि हमने कैसी संतानों को पैदा किया है। जब व्यक्ति जिस संप्रदाय में पैदा होता है, व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है तो वह उसी जाति और समुदाय को आगे बढ़ाता है। इस तरह तो हम सभी सांप्रदायिक हुए, लेकिन जो भी व्यक्ति जो भी धर्म को निभाता है, धर्म को निभाने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म को निभाता हो, जब वह किसी धर्म से जुड़ा होता है तो वह अध्यात्म को जुड़ा होता है। जब वह अध्यात्म में जुड़ता है तो वह ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान व्यक्तियों का होना ही हमारे हिंदुस्तान को गर्ममय बनाता है। हमारे हिंदुस्तान की जो मुख्य विशेषता है वह सर्वधर्म समभाव पर है। यानी हम अपने धर्म के प्रति जो भाव रखते हैं वही भाव हमें अपने अन्य धर्मों के लिए भी रखना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए सकारात्मक रूप से अपनी मिट्टी के लिए जो भी व्यक्ति कुछ भी जीवन करना चाहता है वह देश प्रेम है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे जो अपने विचार हैं, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में वही समानता है जैसे कि हमारे गंगा मैया और सागर को एक दूसरे में विलय होना। इसलिए
गंगा मैया में विलय होता है, उसी तरह हमारा देश भी और हमारा राष्ट्रवाद भी गंगा जी की तरह पवित्र है और उसको हमें एक रूपता से देखना चाहिए। मैं इस मंच से अपने देश के सभी साथियों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है, जो प्लेटफॉर्म बना है, मैं चाहूंगी कि उस प्लेटफॉर्म को मजबूती देने के लिए हमारे देश में जितने भी विचारवान व ऊर्जावान साथी हैं, सभी इससे जुड़े और सभी इसमें सहयोग दें। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो अपने अनुभव से इसमें सहयोग दे सकते हैं। हमारे देश के जो किसान साथी हैं, वह अन्नदाता हैं हमारे, और वह हमारे देश की वृक्षरूपी व्यवस्था की मजबूत जड़ है। हमारे जो व्यापारी साथी हैं, वह इस मजबूत जड़ को बढ़ाने वाला तना है। हमारे जो अन्य सहयोगी वर्ग हैं, वो इस तना को निकली हुई अनेकों मजबूत शाखाएं हैं और हमारे अनेकों शाखाओं को हरा भरा रूप देने वाले हमारे युवा साथी हैं। हमारे इस मजबूत वृक्ष रूपी व्यवस्था को सीखने वाली हमारी महिला साथी हैं। मैं चाहती हूँ कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, उसमें बहुत मजबूत तरीके से इसको एक वृक्ष की तरह हमें मजबूत बनाना है, जिससे हम अपने देश के व्यवस्था को मजबूत बना सकें और इसे और नई दिशा की ओर व्यवस्थित कर सकें। आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हो रही है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम ना चाहते हुए भी जाने अनजाने कहीं ना कहीं अधिकांशतः लोगों को उसमें लिप्त होना पड़ता है और आज जो समय है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य को करने के विरोध में खड़ा होना चाहता है तो उसे 1000 बार ये सोचना पड़ता है कि अरे क्या मैं गलत के विरुद्ध खड़ा होऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई साजिश खड़ी हो जाए, मेरे साथ कोई षड्यंत्र रच दिया जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तो साथियों, जो संगठन है वो एक व्यक्ति बनाता है, लेकिन संगठन अनेक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ता है। तो हमें एक संगठित रूप को आगे बढ़ाकर विचारवान व्यक्तियों और ऊर्जावान व्यक्तियों को जो सकारात्मक सोच रखते हो अपने देश के प्रति, उसको भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है और जिससे हम अपने देश में हो रहे अनेकों बुराइयों को एकजुट होकर उसको मिटा सके। मैं अपने व्यापारी साथियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको ये मानना पड़ेगा, हमारे देश की जो सरकारें हैं उनको व्यापारी भाई बनाते हैं, ना कि व्यापारी भाइयों को सरकारें बनाती हैं। यह लोकतंत्र है। अगर हम किसी को बैठाने का जज्बा रखते हैं तो उसको उतारने का अधिकार भी पाते हैं। इसलिए हमें सबको संगठित होने की जरूरत है और इस संगठित होकर हम इतना अपने को मजबूत बनाएं कि किसी भी बुराई के विरुद्ध खड़े हो सके और उसको मिटा सके। अकेले कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपने देश को एक नई दिशा की ओर ले जाना पड़ेगा। मैं इस मंच से अपने महिला साथियों को भी यह कहना चाहती हूँ कि हमारी जो महिला साथी हैं वो पूरी सक्षमता के साथ
घर परिवार को व्यवस्थित रूप देती हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि वह अधिकांशता जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाती हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा का व्यर्थ इस्तेमाल न करते हुए उनको अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के लिए, अपने गांव के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए व्यवस्था को सुचारू रूप से और मजबूत व्यवस्थित करने के लिए योगदान देना चाहिए। मैं कहूंगी जो बिल्कुल सत्य है, बेटियों के बिना परिवार बढ़ नहीं सकता। उसी तरह हमारा देश भी बिना महिलाओं के योगदान के मजबूत नहीं हो सकता। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि अगर हमें अपने भारत देश के को नई दिशा की ओर आगे बढ़ाना है तो अपने देश के गांव-गांव की बहु बेटियों को शिक्षित बनाना है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी अपने देश प्रदेश में रहने वाले सभी साथियों को स्वदेशी आर्थिक रोजगार व सांस्कृतिक मजबूती व पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है। मैं पुनः अपने देश की महिलाओं के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की तरफ से कहना चाहती हूँ